शहर के ऊपर एक पहाड़ी पर एक पुराना बंगला था। अंदर बहुत अंधेरा था और रात में तेज बारिश हो रही थी। टूटे हुए खिड़कियों से बारिश अंदर आ रही थी। दीवारों के आसपास कोहरा छाया हुआ था। हवा जोर जोर से चल रही थी। शहर के लोग इस बंगले के बारे में बातें करते थे। वो इसे भूत बंगला कहते थे। यह करीब 100 साल से खाली पड़ा था। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन अर्जुन नाम का एक यंग रिसर्चर शहर में आया। यूस पुराने घर और भूली बिसरी कहानियों में बहुत इंटरेस्ट था। उसने भूत बंगले की कहानियां सुनी थी। अर्जुन इसके राज जानने के लिए डिटरमिन्ड था। कहानी के हिसाब से एक परिवार इस बंगले में रहता था। वो अमीर और पावरफुल थे, लेकिन वो बहुत बुरे भी थे। एक रात वो बिना किसी निशान के गायब हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि उन पर किसी ने जादू टोना कर दिया था। दूसरों ने कहा कि उनका खून हो गया था। अर्जुन ने शहर वालों की कहानियों को ध्यान से सुना। वो लोकल लाइब्रेरी गया। उसने बंगले और उसके रहने वालों के बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढी। उसने परिवार की दौलत के बारे में जाना। उसने उनकी बुराइयों के बारे में पढ़ा। अर्जुन को छुपे हुए खजाने के बारे में भी कुछ क्लूज मिले। अर्जुन जितना ज्यादा जानता था, उतना ही डिटरमिन्ड होता जाता था। उसने बंगले में रात गुजारने का फैसला किया। वो खुद देखना चाहता था कि क्या अफवाहें सच हैं। वो खजाना ढूंढना चाहता था। सबसे ज्यादा वो लापता परिवार के रहस्य को सुलझाना चाहता था। जैसे ही रात हुई, अर्जुन बंगले के पास पहुंचा। ऐसा लगा जैसे हवा उसे चेतावनी दे रही हो। अपनी रीढ़ की हड्डी में दौड़ रहे डर को उसने नजरअंदाज किया। एक लंबी सांस लेकर उसने किड़किड़ करती दरवाजे को धक्का दिया। अंदर की हवा ठंडी और गिली थी। हर कोने में मकड़ी के जाले थे। फर्नीचर पर धूल जमी थी। रोशनी सिर्फ अर्जुन के टॉर्च से आ रही थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो टॉर्च से रूम में देख रहा था। धीरे धीरे वो बंगले में चला। उसके कदमों की गूंज खामोशी में गूंज रही थी। उस एक लाइब्रेरी मिली जिसमें पुरानी किताबें भरी हुई थी। उसने एक डाइनिंग रूम देखा जिसमें एक लंबी खाली टेबल थी। उस एक रहस्यमय रास्ता भी मिला जो एक बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। हर कमरा में भूली बिसरी जिंदगियों और खोए हुए राजों की गूंज थी। अर्जुन अपनी खोज जारी रखी। यूस एटिक में फ्लोरबोर्ड के नीचे एक पुरानी डायरी मिली। डायरी उस लड़की की थी जो बंगले में रहती थी। अपनी डायरी में उसने अपने परिवार के राजों के बारे में लिखा था। उसने छुपे हुए खजाने के बारे में लिखा था। उसने अपने दर के बारे में भी लिखा था। यूस लगता था कि बंगला भूत हॉन्टेड है। जैसे ही अर्जुन ने डायरी पढ़ी, यूस अजीब चीजें होने लगी। यूस अंधेरे में आवाजें सुनाई दी। यूस कुछ कमरों में ठंडक महसूस हुई। उसने अपने टॉर्च की रोशनी के पार परछाइयों को भी हिलते हुए देखा। डायरी से पता चला कि लड़की ने भी सामे चीजें एक्सपीरियंस करी थी। डर उस पर हावी होने लगा, लेकिन अर्जुन आगे बढ़ता रहा। वो बंगले के रहस्य में और उलझा गया। यूस सच जानना था। यूस पता लगाना था कि परिवार के साथ क्या हुआ था। उस लड़की की डायरी में बंगले के राज छुपे हुए थे। डायरी में दिए गए क्लूज के हिसाब से अर्जुन को मास्टर बेडरूम में फायरप्लेस के पीछे एक छुपा हुआ कमरा मिला। कमरे के अंदर यूस एक ट्रेजर चेस्ट मिला कांपते हाथों से। उसने इसे खोला। संदूक में सोना या हीरे नहीं थे। इसमें लेटर्स, फोटोग्राफ्स और यादें थी। ये परिवार की सबसे कीमती चीजें थी। इन चीजों ने उनके लापता होने का सच बताया। परिवार पर कोई जादू नहीं किया गया था। उनका खून नहीं हुआ था। उन्होंने अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपना गायब होना का नाटक किया था। वो अपनी दौलत छोड़कर नई पहचान के साथ नई जिंदगी शुरू कर चुके थे। लड़की की डायरी से उनका प्लान पता चला। अर्जुन को सुकून मिला। उसने भूत बंगले का रहस्य सुलझा लिया था। उसने लापता परिवार की कहानी को खत्म कर दिया था। बीते हुए समय का सामना करके उसने बंगले के भूतों को शांति पाने में मदद की थी। जब वो उस रात बंगले से निकला तो कोहरा छाट गया था और हवा शांति भूत बंगला अब इतना स्कैरी नहीं लग रहा था। यह सिर्फ एक घर था जिसके पास एक कहानी थी।